कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। देश में अब तक 51 करोड़ 45 लाख कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों और टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांवों को दिया गया सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। और भाजपा ने राज्य सरकार पर जनता के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है और महिलाएं राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने के अवसर पर रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं सदियों से शौचालय, पीने के पानी और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां तभी राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकती हैं जब उनकी बुनियादी समस्याओं का हल निकले। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में उज्ज्वला योजना ने गरीबों की बहुत मदद की और उसने रसोई गैस के वितरण केंद्रों का विस्तार करके मददगार साबित हुई। अब रसोई गैस देश की 100% आबादी तक पहुंच रही है। योजना के दूसरे चरण में कम आय वाले परिवारों को, जिनको पहले चरण में योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में मुफ्त कनेक्शन, भरा हुआ सिलेंडर और गैस का चूल्हा लाभार्थियों को दिया जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 51 करोड़ 45 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 52 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 48,83,000 और टीके जल्द ही दिए जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 0.32% तक पहुंच गई है। राज्य के नारायणपुर जिले में 2.47% पॉजिटिविटी दर को छोड़कर शेष सभी जिलों में संक्रमण की दर 1% से नीचे है। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने और रोज कम संख्या में नए मरीज मिलने के कारण कोरोना के सक्रिय मामले भी तेजी से घट रहे हैं। इसी तरह देश में स्वस्थ होने की दर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। इस समय कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.45% है। साप्ताहिक संक्रमण की दर 5% से नीचे बनी हुई है। वर्तमान में यह 2.36% है। आदिवासी दिवस के अवसर पर देश में पहली बार छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय और टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांवों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांव करही,
जोरातराई और मासुलखोई की वन अधिकार समिति के अध्यक्षों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान किए। इसके साथ ही उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र की बरोली और बही गांव की ग्राम सभाओं को भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के मान्यता पत्र दिए गए। इन्हें मिलाकर कोर क्षेत्र के 5 गांव की ग्राम सभाओं को 14,000 एकड़ जंगल पर सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार दिया गया। इसी तरह देश में पहली बार प्रदेश के शहरों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को वहां के जंगलों पर अधिकार देने की शुरुआत धमतरी जिले की नगर पंचायत नगरी से की गई। नगरी नगर पंचायत 3 गांव से मिलकर बनी थी, जहां 10,000 एकड़ से अधिक जंगल पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के कुल 700 गांव को सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों तथा जिलों के स्थानीय प्रकल्पों से आईआईटी, एनआईटी, IIIT और मेडिकल कॉलेजों में चयनित 83 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय एटलस का विमोचन भी किया। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। श्री अग्रवाल ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जनता का विश्वास लोकतंत्र का मूल होता है, लेकिन कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में उनके किए गए आधे वायदे तक भी पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि बिजली बिल आधा करने का वायदा भी एक छलावा साबित हुआ। रायपुर शहर जिले में बिजली के समस्या को लेकर आक्रामक आंदोलन किया। ये समस्या कोरोना काल में जब लोगों के नौकरी चली गई है, लोगों के पास में खाने पीने की समस्या है, लोगों की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई है, ऐसे समय पर जो बिजली का रेट बढ़ाया गया है वो लगभग 36% तक है, 8-10% नहीं है। अगर 1000 यूनिट कोई बिजली जलाता है तो उसको 400 रुपए तक के अतिरिक्त लगेगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिले ने तय किया है कि आने वाले 17 अगस्त को हर वार्ड के स्तर पर बिजली के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जाएगा और हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता कंडील लेकर और जगह जगह पर आंदोलन करेंगे। श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई है। इसके तहत 17 अगस्त को राजधानी रायपुर के सभी वार्डों में कैंडल मार्च यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद जिले में स्थित बिजली विभाग के सभी जेई कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक देश की सेवा करने के बाद अब पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में भी अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। वहीं युवाओं को भारतीय सेना और पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल और लिखित परीक्षा की तैयारी तथा खेलकूद का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। धमतरी जिले में भूतपूर्व सैनिक सुबह युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद महानदी की सफाई में जुट गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी पेंशन की राशि से नाव भी खरीदी है, जिसकी मदद से महानदी की सफाई का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिक LK साहू ने बताया कि महानदी को प्रदूषण से बचाने के लिए जन सहयोग से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। रिटायर्ड होकर आए हुए और फिजिकल ट्रेनिंग 7 जगह पे 1500 बच्चे भी निःशुल्क ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये सफाई अभियान के लिए एक बोर्ड खरीदा हुआ जो पेंशन के पैसे से खरीदा हुआ है और इसमें इसी बोर्ड पे नीचे में काफ़ी कांचेस है जो किसी को हम लोग अंदर डाल नहीं सकते। मैं भी गया था तो एक मेरे को भी पैर में कांच आया था, तो इसीलिए हमने किसी भी बच्चे को अंदर घुसाते नहीं है पानी के अंदर में। तो ये बोर्ड हमने खरीदा हुआ, इसी बोर्ड के माध्यम से पूरा पानी में पूरा कचरा उसको निकालते हैं। सफाई कार्य में जुटी छात्रा भावना सिन्हा ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद वे सभी महानदी की साफ सफाई में जुट जाते हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि नदी को साफ सुथरा रखें और किसी भी प्रकार से दूषित न करें। ट्रेनिंग के लिए 1 मंथ हो गया आते हुए। सबसे पहले हम लोग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद यहाँ महानदी में सफाई अभियान के लिए आते हैं। हमें खुशी हो रही है कि हम सर के साथ इस सफाई अभियान में योगदान दे रहे हैं और सभी श्रद्धालुगण से ये निवेदन है कि प्लीज़ यहाँ जो कूड़ा करकट है, पॉलीथीन वगैरह है, इस महानदी में फेंके ना, क्योंकि ये हमारी जीवनदायिनी है।
उल्लेखनीय है कि महानदी में धार्मिक आयोजनों के दौरान पूजन सामग्री सहित प्लास्टिक आदि वस्तुएं फेंक दी जाती हैं, जिससे महानदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर राजनांदगांव जिले में कुपोषण के खिलाफ जंग शुरू कर दी गई है और अंगना अंगना में सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मोहला क्षेत्र के ग्राम भोज टोला में अंगना अंगना में सुपोषण कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राहियों को सुपोषण किट का वितरण किया गया। मोहला मानपुर विधायक और संसदीय सचिव इंदर शाह मंडावी ने कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को सुपोषण किट प्रदान कर इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर श्री मंडावी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा डीएमएफ फंड से सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है और बच्चों को पौष्टिक गर्मागर्म भोजन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नारायणपुर और राजनांदगांव जिले के मोहला विकासखंड को शामिल किया गया है। मोहला मानपुर क्षेत्र में शासन के डीएमएफ फंड की वजह से 4 बार वहाँ जितने भी कुपोषित बच्चे हैं और माता बहनें उनको हम लोग कर रहे हैं और मोहला ब्लॉक में 4 बार पूरा गर्म खाना देते हैं। गांव में आप जानते हैं कि एक बार खाना बनाते हैं सुबह, उसके बाद खेत चल देते हैं, फिर दिन भर ठंडा खाना खाते हैं, जिसके वजह से पूरा छत्तीसगढ़ में 2 जिला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नारायणपुर जिला और मानपुर जिला, नारायणपुर जिला में और मानपुर ब्लॉक में वो लिया गया है, जिसमें 4 बार भोजन दिया जाता है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों ने सुपोषण अभियान के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम और कुपोषण से बचने के तरीकों के बारे में बच्चों के अभिभावकों को जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां बच्चों का वजन कर उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना से देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। देश में अब तक 51 करोड़ 45 लाख कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों और टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांवों को दिया गया सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। और भाजपा ने राज्य सरकार पर जनता के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।